हेलो बच्चों, आज हम नर्सरी क्लास का ऑन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट्स की लिखने की जानकारी और प्रोनाउंसिएशन की जानकारी। ये होनी ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो अल्फ़ाबेट्स में दो टाइप में होता है, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो पहले तो बड़ी वाली का हम लोग अभ्यास करते हैं, उसका प्रैक्टिस जब प्रॉपर हो जाएगा तब फिर हम लोग छोटी वाली पर ध्यान देंगे। वैसे भी तो 45 दिन के लॉकडाउन पर तो तुम लोग तो मौज मस्ती में हो गए ही। मुझे नहीं लगता है कोई प्रैक्टिस किया भी हो, और उसमें भी एग्जामिनेशन कैंसिल था। तब तो मुझे उम्मीद है कि तुम सारा भूल ही गए होगे। चलो, लेकिन जो भी ये नर्सरी क्लास में जो आएंगे अल्फ़ाबेट्स जो पढ़ना है ए से लेकर जेड तक, और बुक्स पहले देख लो। ये बुक्स यहीं इस साल प्रिस्क्राइब्ड है, माय फर्स्ट अल्फ़ाबेट बुक्स। इस पर इसी से है, ये आइरिस बुक्स है, स्कूल द्वारा प्रोवाइडेड भी है। जो ले लिए बच्चे उनके लिए आसान है, और जो नहीं लिए हुए वो ले लें। तो पहले हम लोग प्रैक्टिस ए से लेकर जेड तक करना है नर्सरी में, ए टू जेड तक। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से पहले हमें ज़रूरी होती है कुछ स्ट्रोक्स का अध्ययन करना, क्योंकि तभी लिखावट तुम्हारी सही होगी। अन्यथा फिर अजीब ढंग से लिखावट हो जाएगी, साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, एग्जामिनर्स नहीं पढ़ पाएंगे, बाद में तुमको खुद ही पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले उस स्ट्रोक्स का अध्ययन करते हैं ज़रा। आज स्ट्रोक कोई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मेरे हिसाब से 7 या 8 ही होंगे, लेकिन उसका अभ्यास निहायत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक होता है स्लीपिंग लाइन, जो सोई हुई रेखा होती है, बड़ा आसान है तुम लोगों के लिए खींचना, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। दूसरा होता है एक स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा होती है, कहीं भी तुम दीवार वगैरह पर भी डाल सकते हो, या धरती पर भी खींचकर तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। और एक होती है स्टैंडिंग लाइन। एक होता है स्टैंडिंग लाइन में जो राइट साइड में टर्न होता है, झुकी होती है, और एक लेफ्ट साइड में झुकी होती है, ठीक है। उसके बाद होता है एक कंप्लीट सर्किल, जो ऐसे होता है। फिर होता है एक हाफ सर्किल, ये भी 4 डायरेक्शन में ये घूमता है। एक होता है जो लेफ्ट साइड, दूसरा होता है एक राइट साइड, तीसरा होता है एक अप साइड, और एक होता है लोअर साइड। बस इतना ही स्ट्रोक्स का अध्ययन करना है। और इसी से जैसे स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस को मिलाकर ही जिग जैग लाइन बनता है, मैं जो आगे आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन तत्क्षण अभी सिर्फ स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, इसी का अभ्यास करना है। तुम लोग जो बुक लिए होगे उसमें अभ्यास में भी ये मिला होगा, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। वैसे मेरे पास कुछ बुक्स तो हैं, ज़रा देख लो कि इस टाइप का होता है। ये तो हिंदी का है, इसमें तो नहीं है, ज़रा देखते हैं। एक्टिविटी बुक है ये, हाँ इसमें देख लो, इसमें ऑलरेडी है। ये तुम्हारा इंग्लिश एथी का है, मैथ का है, ये फर्स्ट नंबर बुक, इसमें भी है। इंग्लिश वाले में मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये हो गया तुम्हारा स्टैंडिंग लाइंस, जिनको डॉट को तुमको करेक्ट करना है, ये डॉट्स को मिला देगा, तुम्हारा हो जाएगा। ये स्लीपिंग लाइन, इसमें भी अभ्यास करेगा और करना चाहिए। और तीसरा जो होता है इंग्लिश का, भी मैं देख रहा हूँ कहीं मेरे पास हो, हाँ है, चल कैपिटल लेटर का, हाँ यहाँ भी देख लो। ये तुम्हारा हो गया स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और भी लाइनें प्रैक्टिस करोगे। चलो इसको छोड़ो बुक्स का, तुम तो अपने ही कर लेना। पहले जरा मैं तुमको बता दूँ कैसे इस पर अभ्यास करना है। हाँ चलो, पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन जो सीधी खड़ी रेखा होती है, ये 2 डॉट बनाओ, दोनों को आपस में मिला दो। वैसे करके कम से कम 10 से ऊपर बनाओ, इससे तुम्हारा अभ्यास साफ हो जाएगा। एकदम सीधी खींचो,
जितना धीरा हो सकता है उतना खींचो, कि हैंडराइटिंग इसी से बनती है। ये तुम्हारा गलत हो जाएगा तो फिर बाद में आड़ी तिरछी रेखा आने लगेंगी, फिर तुम्हारा प्रैक्टिस भी खराब हो जाएगा। इसका अभ्यास लगातार करो, जो तुम्हारे एक्टिविटी बुक्स में है उसे डॉट टू डॉट मिलाओ। इसका अभ्यास निहायत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिस कर लिया। दूसरा होता है स्लीपिंग लाइन, इससे भी करो। देखो देखो, ये देखो, ये देखो, इसका करते रहो प्रयास। एकदम सीधी होनी चाहिए, थोड़ा धीरे खींचो लेकिन खींचो जरूर। इस दोनों का अभ्यास जरूरी है। अब ये दोनों से ही तुम मिलाकर देख लेना कि इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट्स जो होता है, ये बड़ा वाला बिग अल्फ़ाबेट्स, उसमें बहुत कुछ बन जाता है। जैसे देखो, ये आई इसी से बन गया, एफ इसी से, एक स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन मिला दिया, एफ हो गया। फिर ई देखो, फिर ये ऐसे ही बन गया, एक स्टैंडिंग और 2-3 इसका स्लीपिंग लाइन मिल गया। वैसे ही इधर ईजिली निर्माण हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर है पहले इसका प्रैक्टिस करना। पहले इस दोनों का प्रैक्टिस कर लो, तो फिर मैं कल स्टैंडिंग लाइन का ही बताऊंगा। ठीक है, होमवर्क निश्चित करना और एक्टिविटी बुक पर ध्यान देना। ठीक है, ओके।